हेलो दोस्तों। नमस्कार। ये बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर सेमीकंडक्टर स्पेस के बारे में कि इस अपने इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प कर रही है इंडस्ट्रियलिस्ट को, और इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरीके से कैपेक्स कर रहे हैं। काफ़ी ह्यूज कैपेक्स हो रहा है। इवन जो हमारे इंडियन कॉर्पोरेट हाउस हैं, जो बड़े बड़े इंडियन कॉर्पोरेट हाउस है, वो तो कैपेक्स कर ही रहे हैं। साथ में जो बाहर की कंपनियां हैं जैसे अमेरिका, जापान, इसराइल, तो ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर स्पेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ऐसा शायद इसलिए भी है क्योंकि आने वाला टाइम कम्प्लीटली एआई का है, आने वाला टाइम कम्प्लीटली ईवी का है। और जो आपका टेक्नोलॉजी यूज़ है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस हैं, वो डे बाई डे बढ़ रहा है, उसका यूसेज बढ़ रहा है। तो सेमीकंडक्टर, सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ना, उस सारे डिवाइस के अंदर सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो तो जो जो पूरा वर्ल्ड है वो एक सप्लाई चेन को किसी एक कंट्री के अंदर स्पेसिफाई नहीं रखना चाहती, वो डाइवर्सिफाई करना चाहती है। तो ये पहले चाइना के अंदर काफ़ी ज़्यादा था, ताइवान भी है, लेकिन अभी अभी इंडिया भी इसमें पूरा एक वैल्यू इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और आई थिंक कर भी लेगा। और अगर ऐसा होता है, और अभी तक हम ये मान सकते हैं कि जो अपने भारत के अंदर एक टैलेंट पूल है और जो कैपिटल है, कैप तो वो दोनों जब अगर मिल जाएंगे तो डेफिनेटली हम एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसके अंदर काफ़ी सपोर्ट तो मिल ही रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे। मैंने कुछ स्लाइड बना रखा है, उस स्लाइड को देखते हैं। यस। देखिए दोस्तों, अभी अगर हम देखें तो जो सेमीकंडक्टर स्पेस है, इसके अंदर इंडिया एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, एक पूरा वैल्यू चेन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम केवल डिजाइन करेंगे, हम ऐसा नहीं है कि हम केवल फैब्रिकेशन करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम केवल पैकेजिंग करेंगे। मतलब इंडिया ये प्लान कर रहा है कि हमारे पास अगर 3 स्टेप्स हैं या 4 स्टेप हैं, तो हम जीरो से लेके एंड तक पहुंचे, मतलब एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करें। और इसके लिए जो एफर्ट्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी फुल्ली अपना योगदान दे रहे हैं, और साथ में जो बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं वो तो अपना कैपिटल के थ्रू, अपने नॉलेज पूल के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम एक इंडिया को एक सेमीकंडक्टर का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना दें। अब इसके लिए आप देखेंगे जो सेमीकंडक्टर स्पेस है उसमें डिजाइन, फैब्रिकेशन और एटीएमपी का एक ये 3 प्रोसेस होता है। और इसमें जो है, इंडिया ये चाह रहा है कि हम इसको कैसे हम उस हद तक पहुंच जाएं जहां हम इस सेमीकंडक्टर का यूज फाइनल प्रोडक्ट के लिए कर सकें। और इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है? इसकी ज़रूरत आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस में पड़ती है, चाहे वो एआई हो, चाहे रेलवे हो, मोबाइल हो, व्हीकल के अंदर हो, या जो आप डिस्प्ले देखते हैं फ़ोन के अंदर हो, लाइटिंग है, डिजिटाइजेशन है, इवन क्रिप्टो के अंदर भी है। इसके अंदर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इंडिया के पास जो एक पूरा पॉपुलेशन है वो काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी लार्ज है। तो इनके कंज्यूमर भी काफ़ी लार्ज होंगे, और ये कंज्यूमर क्या कंज्यूम कंज्यूम करेंगे? जो अभी का लेटेस्ट प्रोडक्ट होगा वही तो कंज्यूम करेंगे। तो उस सारे प्रोडक्ट के अंदर चिप्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक बीइंग ए लार्जेस्ट कंज्यूमर कंट्री, इंडिया का ये नीड ऑफ आवर भी है कि वो ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर डिपेंडेंसी किसी दूसरे कंट्री से रिड्यूस करके खुद पे, मतलब इन हाउस से प्रोडक्शन करें, और फिर उसी से अपने कंजम्पशन का कंज्यूमर डिमांड को ये फुलफिल करें। अब इसके अंदर देखिए, जो एज कुछ गवर्नमेंट का ये वेबसाइट है, मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप खुद जाके देख सकते हो। तो उस वेबसाइट के अंदर ये बताया गया है, जो उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टडी है, कि जो पूरा इंडिया का जो सेमीकंडक्टर का जो मार्केट वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली $23.2 बिलियन का है, जो कि
$80 बिलियन तक पहुंच जाएगा 2028 तक। अगर हम अभी से 2028 तक का अगर हम कैलकुलेशन देखें, ये 2020-21 का स्टडी है, तो अगर उस टाइम से लेकर 2028 तक के पीरियड में अगर देखेंगे कि 23 से $80 बिलियन जाने में क्या ग्रोथ मिल रहा है, तो तकरीबन 17.10% के CAGR से ये पूरी इंडस्ट्री ग्रोथ कर सकती है। अब इस स्कीम में, ठीक है, ये एक एक इनिशिएटिव है, एक प्राइवेट प्लेयर तो अपना इन्वेस्टमेंट ला ही सकता है, लेकिन गवर्नमेंट भी चाहती है कि नहीं, जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो इस काम को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लें। तो उसके लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने कि उन्होंने $1.7 बिलियन का इंसेंटिव इन्होंने अनाउंस किया है, जो कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव होगा एंड डिजाइन लिंक इंसेंटिव होगा। अब इसके अंदर जो इंसेंटिव है वो उन्हीं को मिलेगा जो फैसिलिटी इंडिया के अंदर वो इस्टेब्लिश करेंगे और इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करेंगे। अब देखिए, ये पूरा जो सेमीकंडक्टर स्पेस है, इसके अंदर आप देखेंगे जो फॉरेन कंट्री का जो इंटरेस्ट है वो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है, जैसे कि यूएस हो गया, जापान हो गया, इसराइल हो गया। तो ये जितने भी इन कंपनी में, इन कंट्रीज के अंदर चिप मेकर हैं, वो सारे इंडिया के अंदर कुछ ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के लिए कारगर होगा। और वो हमारे इकोसिस्टम के लिए भी होगा, वो उनके इकोसिस्टम के लिए होगा, ये पूरे वर्ल्ड के इकोसिस्टम के लिए होगा। आते हैं सेकंड पेज पे। अब इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें, अब देखिए दोस्तों, हम इस बात से ही अनुमान लगा सकते हैं कि अगर किसी भी, अब सपोज कीजिए कि आप कोई दुकान चला रहे हो, अगर आप कोई दुकान चला रहे हो जिसके अंदर आपने कैपिटल लगाया हुआ है 10 लाख का, लेकिन फिर आपने कोई दूसरा कैपेक्स किया, कहीं दूसरी जगह दुकान लगाया, उसके अंदर 20 लाख का कैपेक्स किया, तो वो जो 20 लाख का कैपेक्स किया, मतलब हम ये तो सोच ही सकते हैं कि, यानी कि आपने जो अगर प्लानिंग की होगी, जहाँ से 10 लाख के कैपेक्स के ऊपर अगर कोई एक्स अमाउंट का रेवेन्यू आ रहा है, तो आपने 20 लाख का कैपेक्स करके कोई दूसरा दुकान आपने लगाने की, आप लगाने जा रहे हो, तो वहां पे क्या होगा? हाँ, इतना तो डेफिनेटली होगा कि जो 10 लाख पे अगर एक्स आ रहा है, तो 20 लाख के ऊपर मोर देन 2x आना चाहिए, तभी आप ये कैपेक्स कर रहे हो। और ये तो इतने बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, इनको जब तक प्रॉफिट समझ में नहीं आता तब तक तो ये काम ही नहीं करेंगे ना। तो देखिए, अमेरिका की जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी है उसने $800 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर रखा है, फॉक्सकॉन ने 1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर रखा है। AMD है, जिसका आप लैपटॉप के अंदर आप देखते होंगे कि जैसे इंटेल है वैसे AMD भी है, तो उन्होंने $400 मिलियन का कैपेक्स अनाउंस कर रखा है, इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में। ये तो हो गए वो जो बाहर की कंपनियां हैं, लेकिन जो आपकी इंडियन कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, उन्होंने भी काफ़ी ह्यूज स्केल में कैपेक्स अनाउंस किया हुआ है और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और काफ़ी क्विकली काम हो रहा है। अब इसके अंदर जो बड़ा अमाउंट का अनाउंसमेंट है वो आया है टाटा ग्रुप से, जो कि 91,000 करोड़ का है। सीजी पावर, सीजी पावर एक मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, ये भी काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड और हाईली गवर्न्ड कॉरपोरेट हाउस है। मुरुगप्पा ग्रुप, उनके ग्रुप की एक कंपनी है सीजी पावर। उसने 7,600 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है। L&T ने 830 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है। और कैंस टेक्नोलॉजी, जो अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, ये ऑलरेडी इस स्पेस के अंदर है। पॉलीमेट्रिक टेक्नोलॉजी, जो कि आने वाले टाइम में लिस्ट होगी, ये ऑलरेडी इस सेक्टर के अंदर एक बड़ी मछली है, मान सकते हैं इन लोगों को भी। अब देखिए, इस स्पेस के अंदर कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो कि अभी नहीं, ये बहुत पहले से इस सेगमेंट के अंदर ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। लाइक या तो डिजाइनिंग के लिए हो गया या फिर पैकेजिंग के लिए हो गया, मतलब एज ए आउटसोर्स। अब इसके अंदर आप मॉशिप को देखिए, आप माइंटेक को देखिए, आप SPL को देखिए, कैंस टेक्नोलॉजी को देखिए, RI पावर को देखिए, एम टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी ऐसी कंपनियां हैं, ये एज एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। हम अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन सारी कंपनियों को वन बाय वन स्टडी भी करेंगे
कि किस तरीके से उनके सेल्स के अंदर ग्रोथ आ रहा है और उनका मैनेजमेंट क्या कहता है, ये सेक्टर किस तरीके से आगे इमर्ज होकर आने वाला है। तो दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आप रेलवे को देख लीजिए, आप ग्रीन एनर्जी को देख लीजिए, तो जहाँ भी गवर्नमेंट ने इस तरीके का इनिशिएटिव लिया है, आने वाले टाइम में वो पूरा सेक्टर काफ़ी अच्छा किया है। तो आप भी जाके इस सेक्टर को स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पे किस तरीके की अपॉर्चुनिटी इमर्ज होकर आ रही हैं। तो आपको वहाँ उस हिसाब से एक आइडिया लगेगा कि देश में जो आपका जो जो डेवलपमेंट है वो किस हिसाब से चल रहा है, और आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर स्पेस किस तरीके से वैल्यू ऐड कर सकता है, इवन आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी। ये मैंने कुछ नीचे लिंक दे रखा है, ये 3 लिंक है। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है मैंने भी इसी लिंक से इकट्ठा की है। तो आप लोग भी जाके चाहो तो इसका डिटेल स्टडी इस लिंक से कर सकते हो। चलिए, आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।